चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आर ओ ए आर ओ का फॉर्म आने वाला है ना। और बहुत सारे लोग आपको ये कह रहे होंगे कि अभी से क्यों तैयारी करना, अभी तो बहुत टाइम है, अभी फॉर्म भी नहीं आया है। तो ऐसा तो आपके मन में नहीं है कि अभी फॉर्म नहीं आया है, अभी से क्यों पढ़ें हम। अभी तो आप सभी के दिमाग में ऐसी बातें तो नहीं चल रही हैं। और अगर आप मंथन आईक्यू के स्टूडेंट हैं तो आपको आपके मन में ऐसी बातें चलनी भी नहीं चाहिए। आप आज, ये ओरिएंटेशन क्लास है, आज हम इसमें पूरा तय करेंगे कि हम एग्ज़ाम तक कैसे पढ़ाई करेंगे। जब तक परीक्षा हो नहीं जाएगी, परीक्षा के दिन तक हम इसमें लगे रहेंगे और आपको गाइड करते रहेंगे। जिस भी कंटेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिस एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, वो क्लास हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, बस आपको जो काम दिया जाए वो काम आप अपनी तरफ से पूरा रखना, ये अपने आप से वादा कर लीजिए कि हम आपको जो भी काम देंगे वो काम पूरा करेंगे। ठीक है, हाँ बताते हैं। वसीम, कंचन, इंद्रदेव, सारी बातें, शुभम, सब कुछ हम बताएंगे, बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, तो आज हम आपको ये बताने आए हैं कि किस तरीके से क्लासेस चलेंगी। ये बैच है, आपको पता है कि, और इसका पाठ्यक्रम भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है कि किस तरीके से आपको पाठ्यक्रम को कैसे तैयार करना है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस क्लास के जो चलने का प्रोसीजर है वो केवल मैं ये क्लास अकेले नहीं चला पाऊंगा, ये क्लास आप लोग भी चलाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। कैसे आप लोग मदद कर सकते हैं इसमें, बस मैं वही बताने चल रहा हूँ कि आप लोग इसमें कैसे मदद करेंगे। ठीक है, ये हम किसके लिए लॉन्च किए हैं, आर ओ ए आर ओ दोनों के लिए है। और किसका, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ये 2026 में एग्ज़ाम होगा और इसकी बस आपको फरवरी वीक में, जितना लेट होगा आपका फ़ायदा ही होगा। ठीक है, इसमें कोई ऐसी जल्दबाजी दिखाने का कोई मतलब है नहीं। हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि जब वैकेंसी आए तो खाली ना जाए, हम लोग उसमें अपना 100% दें और पास हो जाएं। अच्छा ये बताओ, फरवरी की बजाय अगर मार्च में, मान लो मार्च में आती है वैकेंसी, तो हमारा एक महीने में कौन सा ऐसा पहाड़ टूट पड़ेगा। हम सिलेक्शन लेंगे तो एक महीने की सैलरी ना ही सही, इतने दिन से तो हम तैयारी कर ही रहे हैं। तो फरवरी के फर्स्ट वीक में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, नहीं आया तो फरवरी के लास्ट तक, हार्डली मार्च, बस इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट आर ओ की खास बात क्या है कि इसका एग्ज़ाम 3 से 4, जैसे आज फॉर्म आया, अगर मान लो फरवरी में फॉर्म आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी, मार्च, अप्रैल, बस इससे ज़्यादा आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। 2.5 से 3 महीने का समय देता है और एग्ज़ाम कराता है, जिसको कहते हैं ना चट मंगनी पट ब्याह। ऐसे ही फॉर्म आया, एग्ज़ाम हुआ और ज्वाइनिंग, ऐसे ही होता है। कोई मेंस का चक्कर नहीं है, कोई झंझट नहीं है, केवल आपको टाइपिंग पर जोर देना है। दो चीज़ आपको होना चाहिए बस इसके एलिजिबिलिटी के लिए। ग्रेजुएशन तो सबके पास होगा ही। इस बैच की कुछ एलिजिबिलिटी है। एक पहली चीज़ कि आपने ग्रेजुएशन किया हो, दूसरी चीज़ आपने कम से कम CCC किया हो या फिर कोई डिप्लोमा किया हो कंप्यूटर का। डिप्लोमा कितने साल का, कम से कम 1 ईयर का डिप्लोमा हो। और ये आपका यूपी गवर्नमेंट या फिर आप जिस भी स्टेट के हों, स्टेट गवर्नमेंट के एक वेबसाइट होता है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि रजिस्टर्ड यूनिट इंस्टीट्यूट, कि ऐसे ही नहीं किसी से भी कर लिया हो, रजिस्टर्ड। क्योंकि प्राइवेट नौकरी के लिए बहुत लोग ADCA DCA कराते हैं, उनके लिए नहीं, हम रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं। जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है उनसे आपने किया हो, 1 साल का डिप्लोमा आपके पास हो ये। और एक चीज़ हम आपसे ये मांगेंगे कि आप टाइपिंग हमको दे दीजिए, बस 25 की स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, आपको क्या करना है, आप, मैं आपको बताऊं, आपको कोई कुछ बताए, किसी की बात पर आपको ध्यान ही नहीं देना है। मैं, अगर मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, मैं कोई दुश्मन तो हूं नहीं आपका कि आपको गलत गाइड कर दूंगा। आपके लिए कौन क्या कर रहा है ये हमसे ज़्यादा आप नहीं जान पाओगे। सब लोग यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, सभी लोग की कोचिंग है, ऑफिस है, सबका है, वो नहीं बताएंगे आपको सच्चाई कि क्या है, कैसे क्या मिलेगा, बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे। किसी की बातों में नहीं आना है।
आपको बस हमें 3 चीज़ देना है, हम आपको सिलेक्शन करा करके देंगे। इतना, अब चाहे आप बड़ा भाई मान लें, चाहे आप टीचर मान लें, चाहे अपना दोस्त मान लें, कुछ भी मान लें, लेकिन हमारे कहने से एक बार आप ये चीज़ कर लीजिएगा। बाकी अगर आपको लगेगा कुछ दिन में कि नहीं ये हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, तो आप फ्री हैं। कभी भी आपको लगे कि हम फंस गए हैं 799 रुपये पेमेंट करके, तो हम रिटर्न भी कर देते हैं। आप फ्री हैं, कभी भी आप ऐसा कर सकते, क्योंकि मुझे ये है कि मैं किसी स्टूडेंट को धोखे में रख के काम नहीं करता हूँ। कभी भी ऐसा कुछ कराया ही नहीं कि किसी स्टूडेंट को धोखे में रखा जाए, तो वो मेरा स्वभाव भी नहीं है। जो जानते होंगे हमको जानते हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी तरफ से 2-3 चीज़ें मैं आपसे यही डिमांड करता हूँ कि आप ट्रिपल-सी कंप्लीट कर लीजिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए, और एक आप अपना टाइपिंग, अभी से ही टाइपिंग, टाइपिंग 50 नंबर का होगा, ध्यान रखना। और इस 50 में 25 नंबर पाना तो कंपलसरी है। यानी कि अगर आपको 500 शब्द दिए जाएंगे, 500 शब्द में से आपको 250 शब्द सही ही करना है। क्यों? क्योंकि इसमें 0.1 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और 0.1 अगर नेगेटिव मार्किंग देखेंगे और 250 शब्द अगर आप गलत कर दिए, तो इसमें 50 में से आप 25 माइनस कर दीजिए, यानी कि कितना नंबर, 25। यानी कि 25 नंबर पाना तो कंपलसरी है। अगर 25 नहीं पाएंगे ना, तो इस जीएस में चाहे जितना अच्छा पेपर गया हो, आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, तो यानी कि आपका इसमें 25 कंपलसरी है, और आप ये सोच रहे होंगे 500 शब्द दिया गया तो हम 400 टाइप कर देंगे। नहीं, आपको कितने 500 टाइप करना ही करना है, गलत सही। और उच्च 500 में आपको क्या करना है, 250 शब्द तो सही ही करना है, वरना जीएस में कितना भी नंबर पाए हो वो सब बेकार है आपके लिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो बारीकियां हैं, अपने दिमाग में एकदम कैलकुलेशन लगा करके चलिए कि आपको क्या करना है। ग्रेजुएशन तो आप किए ही होंगे, और एक शर्त और मैं चाहता हूं आपसे, क्या कोई एक बताए, इसमें से जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं अभी, या फिर आप रिकॉर्डेड जुड़ेंगे, रिकॉर्डेड देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने हमको कॉल किया कि सर हम रिकॉर्डेड देखेंगे क्योंकि हमारी जॉब है। कोई बात नहीं, तो अगर आप रिकॉर्डेड भी देखेंगे तो हमको एक चीज़ ये बताइए, इसमें से कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो फ्रेशर है, मतलब उन्होंने कभी इतिहास पढ़ा नहीं कंपटीशन को लेकर के, कभी उन्होंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, बस ग्रेजुएशन किया स्कूलिंग का, और ग्रेजुएशन किया और आ गए आप इस बैच में एडमिशन लिए। क्या कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट है? अगर है तो हमें बता दो, क्योंकि उसकी स्ट्रेटजी अलग है, उसकी स्ट्रेटजी अलग है, उसको अलग तरीके से तैयारी करना है। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो अभी जीएस को कम से कम एक बार नहीं पढ़ा है, हम ये नहीं कह रहे कि आपको याद हो, याद होने की बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कम से कम आपने एक बार पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, बस हमें इतना बता दो। अगर आप में से कोई ऐसा हो तो मुझे कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताओ। अगर नहीं है तो नो नो लिखो, दोनों बातें हमको बताओ। अगर नहीं है तो नो नो लिखो। बोलो भाई, नो तो लिख सकते हो। अब पता नहीं मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं आप लोगों तक, मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूं। नो, शुभम केसरी कह रहे हैं नो, सरिता सिंह कह रही है यस। मतलब आपने, सरिता ये कह रही हैं कि आपने पहले कहीं नहीं पढ़ा, यही कह रही हैं आप, पहले आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। और कौन है ऐसा जो कुछ नहीं पढ़ा है पहले? फटाफट बताइए, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। आवाज आ रही है, हाँ आवाज तो आ ही रही है, ठीक है। नो, कंचन कह रही हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आप में कोई भी ऐसा हो जैसे सरिता सिंह है, तो आप ना मेरा नंबर सेव कर लीजिए, 94, वैसे सब सेव कर लीजिए, 9415790665। ठीक है, ये मुझे अलग से आप कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, आपकी कुछ स्ट्रेटजी अलग होगी।
अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। मैं ऐसा मान के चलता हूं इस बैच में जो भी लिए होंगे कम से कम वो अपना जो जीएस का जो सब्जेक्ट है कम से कम एक बार जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, ये इसकी क्या है, इस बैच की एलिजिबिलिटी है। एग्जाम की एलिजिबिलिटी है कि नहीं वो एक अलग बात है, वो हमारे बैच की योग्यता है कि जिस हिसाब से बैच लॉन्च किया गया है उसकी एलिजिबिलिटी है कम से कम एक बार जरूर पढ़ा होना चाहिए कम से कम। ठीक है, चलिए ठीक है वसीम, आप परेशान मत होइए, आप जैसे स्टूडेंट के लिए ही ये बैच है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप बहुत ईमानदारी से आप हमारे साथ मेहनत करते रहे तो मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि आपका सिलेक्शन होगा। बस आप क्या है टारगेट जरूर पूरा करते रहिए, टारगेट पूरा करना है। ये देख लिया आप, अभी हम सबसे बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, आज बहुत विस्तार से बात करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, एक एक करके बात करेंगे। अभी पहले मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से बैच चलेगा ये। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि हमारे बैच कम से कम अगर एक बार जीएस पढ़े होंगे तो ठीक है, वरना हम टारगेट जब देंगे तो आप उसको आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उतना पढ़ करके आना पड़ेगा। ठीक है, जो पहले से पढ़े हैं वो अलग तरीके से पढ़ेंगे यानी कि रिवीजन करके आएंगे, जो पहले से नहीं पढ़े हैं वो क्या करेंगे, उनके लिए हम बताएंगे कुछ स्टडी मटेरियल है, कुछ नोट्स है, उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, टाइपिंग अभी से ही स्टार्ट कर देनी है। सभी को मैं एक सलाह है हमारी, सभी को ये सलाह नहीं ये आदेश है। अगर आपने इस बैच में एडमिशन ले लिया तो मैं आदेश दे सकता हूँ, आपको आदेश देता हूँ कि सभी लोग टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। कैसे स्टार्ट कर दीजिए, मान लीजिए कि आपके पास लैपटॉप है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप तुरंत कीबोर्ड खरीद लीजिएगा, 200-300 रुपए का आएगा, कोई बहुत महंगा नहीं है कीबोर्ड। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो केवल कीबोर्ड खरीद लीजिए, केवल कीबोर्ड। ठीक है, उसी पर अपना उंगली पटकते रहिए। ठीक है, और एक टाइपिंग की किताब आती है, टाइपिंग की बुक आती है, उस टाइपिंग की बुक में सब कुछ लिखा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जाकर के किसी इंस्टीट्यूट में टाइपिंग का कोर्स अभी ज्वाइन कर लीजिए, नहीं, एक टाइपिंग की बुक आती है, उस टाइपिंग की बुक को खरीद लें, उसमें कैसे ASDF से कहाँ से शुरू किया जाता है वो सब कुछ उसमें दिया है। आप बच्चे नहीं हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आपके पास का जो इंस्टीट्यूट है उसमें जाकर के आप टाइपिंग सीखिए, रोज 1 घंटा अपना टाइपिंग को दीजिए, तभी इसमें संभव है। वरना क्योंकि 50 नंबर ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी आपको ही पाना है, दूसरे को नहीं पाना है। ठीक है, तो ये कुछ सलाह है, ये मैं आपको दे दिया कि अगर अगर कुछ हैं जो अगर नहीं इसको ट्रिपल सी किए हैं तो अभी भी मौका है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, कीबोर्ड मोबाइल में भी चल जाता है। देखो कीबोर्ड अगर मोबाइल में नहीं चलता है तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे हमारे पास अगर यहाँ कोई कीबोर्ड होगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, यहाँ तो नहीं है, लगा है इसमें। आप ना ऐसे सिंपल कीबोर्ड खरीद लीजिए, उसमें कोई तार कंप्यूटर से ना जुड़ा हो, कोई बात नहीं, आप ना हाथ बैठाइए, किताब समझ लीजिए कि मैटर टाइप हो रहा है, उस तरीके से कुछ दिन आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। समझ लीजिए कि स्क्रीन आपके सामने है, ऐसे ही आप टाइप करते रहिए, उतना ही फायदा मिलता है। और आजकल मोबाइल से भी कीबोर्ड कनेक्ट हो जाता है, बहुत सारे कीबोर्ड ऐसे आते हैं जो कनेक्ट हो जाते हैं, वो क्या कनेक्टर वनेक्टर लगा करके कर। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बस ये काम चला, हाँ वो OTG लगा के ना, हाँ ठीक है, वैसे लगा करके आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। वरना आप क्यों इतनी मेहनत करेंगे मोबाइल में लगाने की, आप कीबोर्ड खरीद के लाइए, प्रैक्टिस करिए, नहीं तो आप एक इंस्टीट्यूट में कहीं ज्वाइन कर लीजिए टाइपिंग। ठीक है, तो हमें क्या है, क्योंकि हम एग्ज़ाम के नज़दीक नहीं पहुंचना चाहते हैं, हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, एक तो होता है कि कभी कभी आपने कोई फॉर्म डाला होगा और आपके अंदर से आवाज़ नहीं आ रही होगी कि मैं PCS अधिकारी बन जाऊंगा, तो आप
तब भी आप लेकिन बैच ज्वाइन कर लेते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, और उसमें क्या होता है, आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप एग्जाम तक पहुंचते हैं। लेकिन इस बैच में आप अगर अब तनिक भी संदेह हो ना, तो उस संदेह को मिटा दीजिए, और ये मत सोचिएगा कभी कि आपसे ज्यादा बेहतर कोई कंटेंट पढ़ रहा है। पूरे भारत की मैं बात बता रहा हूं, जितने भी इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की तैयारी करवाएंगे या जितने करवाते हैं, बड़ी कोचिंग छोटी कोचिंग, जितने भी जो आपको स्टडी मटेरियल देंगे, उस सब के बारे में मुझे पता है। जो हमको नहीं जानते वो जानते होंगे कि मैंने बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में काम किया है, वो जानते हो कैसे किताब बनती है, कौन सा नोट्स कैसे बनता है, कैसे रिसर्च किया जाता है, वो सब हमको पता है। बस आपके मन में तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो किसी से कमतर है, किसी से भी कम नहीं है। वो आपको एक ए ग्रेड का मैं कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा इसमें, और इसका कोई बहुत विशेष ऐसा रास्ता भी नहीं है कि आपको कोई शॉर्टकट बता दे, इससे शॉर्टकट भी नहीं है। ठीक, तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि आपको क्या क्या कम से कम करना है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ूँ, अगला स्टेप बताऊँ आपको क्या करना है। चलिए, अब हमने क्या बताया कि इस जो हमारा ये पूरा कोर्स है, इस कोर्स को हमने क्या बताया, इस कोर्स को हमने बताया कि हम टेस्ट के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से पूरा करेंगे या कवर करेंगे। ठीक है, ये मैं इतनी विश्वास से क्यों कहता रहता हूँ चीजें कि कोर्स से, देखिए आप किसी चीज को, किसी आपके पास नोट्स होगा, कोई आपके पास बुक होगी, वो चाहे जितनी बार आपने पढ़ा हो किताब, वो बुक चाहे जितनी बार आपने पढ़ा हो, लेकिन अगर उससे प्रश्न आ रहे हैं और प्रश्न आपके गलत हो जा रहे हैं, फिर वो चाहे 100 बार आप पढ़े हो, कोई मतलब ऐसा नहीं है पढ़ने का। ठीक है, हमने क्या किया है, हमने हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनाए हैं, हर एक टॉपिक से, जितने टॉपिक आपके सिलेबस में हैं वो, और प्रीवियस ईयर में उस टॉपिक से कैसा सवाल आया हुआ है वो, और उस आधार पर आगे क्या आ सकता है वो, ये सब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। वो टेस्ट में सब हमने शामिल किया है। और जो क्वेश्चन बनता है, जैसे ये क्वेश्चन बना और ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का जो ऑप्शन बनता है ABCD, ये भी एक साजिश के तहत बनाया गया ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि एक जैसे सब्जेक्ट है, पूरी हिस्ट्री कोई 200 सवाल में कैसे कवर कर सकता है, पूरी हिस्ट्री 200 सवाल में तो कवर नहीं हो सकती। लेकिन हमने क्या किया है, जो इसके क्वेश्चन के जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, मान लो एक ही तो उत्तर होगा और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और क्यों ये गलत है ये बताएंगे, यहां पर एक्सप्लेनेशन होगा। तो यहां पर जो चीजें कवर हुई, मान लो कि 30% चीजें आपने उत्तर दिया कवर हुई, फिर 30% से आगे 40, इसमें 50% चीजें कैसे कवर हो गई, 50% चीजें इसके एक्सप्लेनेशन से कवर हो गई इस पूरे टॉपिक की, और जो बची 50 3 80, जो 20% चीजें बची, ये कैसे होगा, ये हमने इन ऑप्शन में शामिल कर दिया है। यानी कि जो एक क्वेश्चन आपका लिया जाएगा, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन, इसमें जो एक टॉपिक होगा और ये पूरे टॉपिक को कवर कर लेगा, अगर इसके एक ऑप्शन, चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन को। तो प्रश्न करते समय कतई ये ध्यान नहीं रहे आपका कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, और सही उत्तर दिए और आगे बढ़े, ये कतई इस क्लास का मतलब नहीं है। अगर इस तरीके से आप क्लास करेंगे तो यकीन मानिए कोई मतलब नहीं होगा इस क्लास का। केवल प्रश्न का उत्तर ढूंढना 50% तैयारी है, प्रश्न का उत्तर देखना, चारों ऑप्शन को देखना और उसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ना 100% तैयारी है। ऐसे ही पूछा जाता है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ही सफलता भी मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये क्वेश्चन डिजाइन किया है और इसीलिए हम टेस्ट के माध्यम से ये पूरा कवर कराने का आपका प्रयास करेंगे। और ये मत सोचना कि क्वेश्चन है और किसी टॉपिक को हमने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। हम कंप्लीट सिलेबस को कवर करेंगे, कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस को हम इसमें कवर करेंगे और इसमें 28 टेस्ट हम आपको देंगे, आपको जैसा कि पता है। और 28 टेस्ट के बाद सब्जेक्ट वाइज है, फुल टेस्ट है, सब है, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ज़्यादा मायने रखता है। फुल टेस्ट जो होगा ये हम आपको बाद में प्रोवाइड कर देंगे CBT बेस्ड।
ताकि आप कंप्यूटर पर भी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि एग्जाम कंप्यूटर पर ही होगा। टेस्ट का मात्र एक उद्देश्य है कि आपका पूरा रिवीजन हो। जब आपका एग्जाम आ जाएगा, एग्जाम 1 महीना बचेगा, 15 दिन बचेगा, तब हम आपको CBT बेस्ड टेस्ट देंगे, यानी कि कंप्यूटर पे टेस्ट देंगे जैसा पेपर होता है, ताकि आप उस पर भी अपनी प्रैक्टिस कर लें। 1-2 पेपर करेंगे तो हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये चीज है हमारे टेस्ट का मकसद। अब मेन चीज क्या है कि हम आपका इसमें से एक टेस्ट रोज देंगे, डेली एक टेस्ट नहीं कराएंगे। जरूरी नहीं है पूरा टेस्ट ही कंप्लीट हो, क्यों? हमारे दिमाग में ये नहीं है कि हम सिलेबस कैसे जल्दी से जल्दी कवर करें। सिलेबस कवर करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि सिलेबस को अच्छे से कवर किया जाए और आपके लिए वो बेनिफिट हो, आपके लिए वो ज़्यादा हो। तो हम क्या करेंगे, हम एक क्लास के पहले आपको देंगे टारगेट। इस टारगेट को आपको फॉलो करना होगा। सभी को एक टारगेट मिलेगा। और अभी फिलहाल, अभी जैसे अभी वैकेंसी नहीं आई है, ठीक है, अभी क्या होगा कि अभी हफ्ते में एक टेस्ट या हफ्ते में 2 टेस्ट ऐसा ही रखेंगे। और आपको लगेगा अरे एक टेस्ट में क्या होगा, होगा, मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि मंडे को एक टेस्ट होना है, मान लीजिए कि मंडे को एक टेस्ट होना है, एक टेस्ट मंडे को। अब इस टेस्ट को देखिए, इस टेस्ट में जैसे हमारा ये पहला टेस्ट है, देखिए फुल टेस्ट छोड़ दीजिए, फुल टेस्ट में तो सब कुछ होगा, ये केवल आपके लिए ये बताने के लिए पेपर कैसे आता है। जैसे मान लीजिए दूसरा टेस्ट है, दूसरा टेस्ट आपका कौन सा है, प्राचीन इतिहास एवं मध्यकालीन इतिहास। अब प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का इसमें सिर्फ एक टेस्ट रखा गया है। एक टेस्ट क्यों रखा गया है, क्योंकि इससे कम प्रश्न आते हैं, ठीक है। और इसमें फिर वही मैं बता दूं, आपका जो टेस्ट रखा गया है उसमें पूरा PYQ शामिल होगा, उसमें पूरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी शामिल होगा। और PYQ का मतलब ये नहीं है केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट RO में आया हो, नहीं, केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट RO में नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट जितने भी एग्जाम करता था, ऑल एग्जाम जितने भी एग्जाम कराता है, उन सभी एग्जाम के PYQ को शामिल किया गया है। उस आधार पे इसकी रेंज क्या है, इलाहाबाद हाई कोर्ट पूछ क्या सकता है, उसी आधार पर ये पूरे पेपर बनाए जाएंगे, उसी आधार पर सिलेबस भी डिसाइड किया गया है। मान लीजिए आपका पहला टेस्ट है, ये पहला तो फुल है, उसको छोड़ो। दूसरा टेस्ट जो सब्जेक्ट वाइज है, प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास, और इसमें टॉपिक क्या क्या है देखो, पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपदों का उदय, मगध का उत्कर्ष, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म, शैव, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, दक्षिण भारतीय राजवंश जो कि चोल, चालुक्य और पल्लव हैं, सीमावर्ती उसके राजवंश, उसके बाद प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य, अरबों का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, सूफी एवं भक्ति, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, उत्तरकालीन मुगल शासक, सिख धर्म और इसका विविध। तो ये बताइए कि क्या अगर हम एक मंडे को ये टेस्ट कराएं और इसका 200 क्वेश्चन कराते हैं, 200 क्वेश्चन करा करके इसका आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं, और उसी एक दिन बाद जस्ट ट्यूसडे को अगर हम ये टेस्ट दे देते हैं, तो क्या आप एक दिन में इतना टॉपिक याद कर पाओगे? किसी के बस की बात है कि एक दिन में इतना टॉपिक वो पढ़ ले जाए? या हम जो 200 क्वेश्चन देंगे उसका एक्सप्लेनेशन आप एक दिन में पढ़ लोगे? क्योंकि अगला तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री आ गया, और मॉडर्न हिस्ट्री का देख लो कितना टॉपिक है। मान लो इसको किसी तरीके से आपने मैनेज किया, आगे मॉडर्न हिस्ट्री का एक टेस्ट हमने, और देखिए हमने खास बात क्या की है, जिस टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं उससे टेस्ट की संख्या बढ़ा दी है। अब आगे आपका 2 चलो किसी तरीके से कवर किया, कंप्यूटर आ गया, कैसे आप कवर कर पाएंगे? अगर हम रोज एक क्लास को रख दें हमारे लिए तो बड़ी अच्छी बात है। 28 दिन में हमारा बैच कंप्लीट हो गया, हम फ्री हो गए, आपको रिकॉर्डेड दे दिए, आप अपना पढ़ते रहे, हमारी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम आपको क्या करेंगे, अभी जब तक एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक हम चाहते हैं कि, मेरी ये इच्छा है, अगर आप लोग कहेंगे और दबाव बनाएंगे तो हम रोज एक टेस्ट करा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम करा देंगे, उतने ही अच्छे से करा देंगे। लेकिन मेरा ये विचार है कि मान लीजिए कि अगर आपका हफ्ते में ये टारगेट दिया जाए, आपको एक टारगेट दिया जाए कि हम आपका ये मंडे को टेस्ट लेंगे,
या संडे को टेस्ट लेंगे और आप 6 दिन क्या करिए, इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़िए। कहाँ से पढ़िए? अगर आपके पास नोट्स है तो उस नोट्स से पढ़िए, नहीं है तो मुझे बताइए, मैं आपको नोट्स बताऊंगा या आपको क्विक रिवीजन नोट्स दिया गया है, वहां से आप पढ़ करके आइए, तब चल करके इसको दिए। क्योंकि आप जब इसको पढ़ करके आए रहेंगे, आपके पास एक टारगेट है, तो आप इन सब चीजों को पढ़ करके आए रहेंगे, तो प्रश्न का आप उत्तर देंगे, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको आप समझेंगे, उसको आप लिखेंगे, और उसके बाद जो प्रश्न का एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा इसकी पीडीएफ के साथ, वो आप चाहे तो हार्ड कॉपी में निकलवा लेना और चाहे तो आप पीडीएफ फॉर्म में ही आप उसके एक्सप्लेनेशन को नीचे पढ़ते जाना। ठीक है, ये हमारा ये बैच चलाने का तरीका। और देखिए, इतना ही नहीं, हमारा मन करेगा तो किसी दिन हम क्लास नहीं रखेंगे और हफ्ते में एक दिन केवल आपसे सुनेंगे कि आपने कितना पढ़ा है। जैसे हमने कह दिया कि मंडे को आपको टेस्ट होगा और आज है ट्यूसडे, अगले मंडे को आपको टेस्ट होगा, आपके पास कितना 7 दिन का समय बचा, आप 7 दिन में ये सब खूब खूब तरीके से पढ़िए। ठीक है, आपने खूब तरीके से पढ़ा, आपने टेस्ट दिया, और जब आपको टेस्ट का एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया तो उसमें एक दिन आपको और देना पड़ेगा, उसके एक दिन में एक्सप्लेनेशन आप पढ़ डालेंगे। एक रास्ता। दूसरा रास्ता यह है कि हमने आपको पढ़ा दिया, हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब आपके पास 7 दिन का मौका है, जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है 7 दिन तक उसको रगड़ करके आप पढ़िए। ये दूसरा रास्ता है। दूसरा रास्ता कम अच्छा है, पहला रास्ता ज्यादा अच्छा है। पहले रास्ते में आप भी खूब अच्छे से पढ़ के आना, फिर मैं एक लेक्चर लूंगा, मैं क्लास लूंगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको, फिर आपका क्या हो जाएगा, एक बार आप पढ़े, एक बार मैं पढ़ाया, एक बार फिर एक्सप्लेनेशन पढ़े, 3 बार रिवीजन हो गया आपका एक ही सब्जेक्ट। वो प्रोडक्टिविटी आएगी आपको, तब जाकर के वो प्रश्न आपको याद हो पाएंगे। बहुत छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, अभी मैं दिखाता हूं कैसे प्रश्न आते हैं, बहुत छोटे छोटे प्रश्न आते हैं। और ये प्रश्न कैसे सही होंगे, ये प्रश्न केवल और केवल प्रैक्टिस से ही सही होंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और आप कोशिश ये करिए, कंटेंट नहीं बदलना है। ऐसा नहीं है कि कोई कह दिया कि भैया ये नहीं, ये किताब अच्छी है, ये उठा लो, नहीं उठाना है। आप पढ़िए उसको, आपको मुबारक हो किताब, हम पढ़ा रहे हैं आपको, हमारा नोट्स ये है, हमको अपने नोट्स पर भरोसा है। एक ही नोट्स पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, और उस चाहे अभी कर लो चाहे उस किताब पे, बीच में कोई रास्ता नहीं है, बीच में भाग करके नहीं जाना है। बीच में ना तो कोई रास्ता खुलता है, जाएंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, रास्ता डिस्ट्रैक्ट होगा, पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ऐसे। ठीक है, तो और हम कोशिश करेंगे, आपको पता है 95% क्वेश्चन आपको हम करा करके दें, 95% क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। छोटी बात नहीं है, 5% की मैं बात नहीं करता, 95%। और जो टॉपिक आपके कमजोर हैं, जो टॉपिक इसमें अलग से, जैसे मैं मान के चलता हूं कि आप लोग पीसीएस के स्टूडेंट हैं, आरओ के हैं, तो कंप्यूटर आप कम पढ़े होंगे, कंप्यूटर के 2 क्लासेज रख दी गई हैं, और इसमें कंप्यूटर की मैम जो हैं, सर हैं, सॉरी कंप्यूटर के सर हैं, वो कंप्यूटर ही पढ़ाते हैं, पूरा वो कंप्यूटर आपका पढ़ा करके देंगे और क्वेश्चन देंगे, उसको भी आपको प्रैक्टिस करना है, नोट्स देंगे, क्विक रिवीजन नोट्स देंगे, उसको आपको पढ़ना है। ऐसे ही हमने इंग्लिश के लिए काम किया है, इंग्लिश के 2 टेस्ट हमने रखा है, और इंग्लिश की मैम क्लास कराएंगी, ये पूरा टॉपिक आपको पढ़ा करके भी देंगी, जितनी आवश्यकता है, जितनी आवश्यकता है, अनावश्यक नहीं पढ़ना है। अगर आपको एक्टिव पैसिव वाइज पढ़ना है तो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत बड़ा होता है, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, क्या बहुत डीप में जाके पूछा जाता है या ऊपर ऊपर से पूछा जाता है, उसी तरीके से आपकी तैयारी कराई जाएगी और उसी तरीके से आपको पढ़ना भी है। ठीक है, तो जो जरूरी है उसकी हमने क्लासेस रखी हैं, और बाकी सब टेस्ट के माध्यम से ये सारी चीजें कवर की जाएंगी। आपको ये सिलेबस इसमें मिला ही होगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा प्रोग्राम है, और इसी तरीके से ये प्रोग्राम चलेगा। और अभी हमने यही डिसाइड किया है कि हफ्ते में एक ही क्लास चले। अगर इससे किसी को कोई आपत्ति है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे वो बताए, तुरंत हमें कमेंट करके बताइए, या हमें कॉल कर लीजिए, छोड़िए कमेंट कर लीजिए चाहे कॉल कर लीजिए, क्योंकि ये तो अपना ऑफलाइन क्लास समझो इसको, है ना। आप वैसे ही हमसे बातचीत कर सकते हैं, जैसे आप अपने ऑफलाइन टीचर से करते हैं, उसी तरीके से, कोई आपत्ति हमको नहीं है। देखिए, और एक चीज मैं आपको बताता हूं, 2-3 चीजें मैं आपको एकदम श्योरिटी के साथ बता रहा हूं, एकदम इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं।
टारगेट बेस्ड तैयारी सही रहेगी सर, द 35 बेस्ड अप्रोच भी सही रहेगी। हाँ, द 35 आपको करना ही है। द 35 यूट्यूब पे करते रहना है और ये अलग है, इसको भी करते रहना है। क्योंकि द 35 क्या है, द 35 जो हमने शुरू किया है वो यूपी पीसीएस के लिए भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ के लिए भी है, एचईओ के लिए है, बीईओ के लिए है, लेखपाल के लिए भी है। और ये जो है आपके क्लास है ये स्पेसिफिक जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का ही है, और इसमें अलग से कुछ भी नहीं है, केवल इसी का है ये। ठीक है, यही दोनों में अंतर है। बाकी आपको मैं बोलूंगा कि आप द 35 तो जरूर करना ही करना है, साथ में ये भी डेली आप द 35 कर रहे हैं। आपको क्या, मैं अभी आपको डेली क्या क्या टारगेट बनाना है, आपको क्या पढ़ना है, मैं उस हिसाब से बताता हूँ। ठीक है, डेली भी आपको अपने अपने टाइम टेबल में आपको अपने हिसाब से रोज क्या क्या रखना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि कल यूट्यूब पर हमने एक पेपर कराया। ठीक है, ये पेपर कब का है, ये पेपर है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का 2022 में जो पेपर हुआ है। ठीक है, 2022 का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो भी पेपर हुआ है वो हमने कल कराया। 100 क्वेश्चन आज भी होगा, आप सभी को उसमें आना है। ठीक है, कल पूरा नहीं हो पाया था। तो देखिए इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आपने कल देखे इसमें, कि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आता है, और ऐसे छोटे क्वेश्चन रिवीजन से ही याद होंगे, ऐसे नहीं याद होंगे। आपको क्या सलाह है, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ये आपको क्या मिलेगा इसमें, आपने जो YouTube पर जो क्लासेस देखी हैं, एक क्लास हुई है YouTube पर, 2 क्लास अभी और होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का अभी नहीं चलेगा यूट्यूब पर, ऐप पर ही चलेगा जो चलेगा। ठीक है, क्योंकि जब बैच आएगा तो देखा जाएगा, अभी नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, जो यूट्यूब पर हमने पढ़ाया है वो वीडियो हम डाउनलोड करके आपके ही कोर्स में अपलोड कर देंगे। उस वीडियो को आपको देखना है, और इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगा। ठीक है, क्या दूंगा, हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। और मैं आपको बताऊं एक खास बात, एकदम स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए, इसमें पूरा हम 400 क्वेश्चन आपको जो दे रहे हैं 2022 वाला, उसमें उसके एक्सप्लेनेशन को मिला करके आप अपने आप से ये वादा कर लीजिए कि इसमें से एक भी सवाल, एक भी फैक्ट हमसे गलत नहीं होगा। इतना अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, उसका जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, जैसे ये क्वेश्चन दिया इसके चारों के बारे में मैं एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा। तो अभी के लिए आपके टारगेट यही है कि आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा रहा हूं यूट्यूब पर, वो वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। अभी क्लास ये खत्म होगी ना तो अपलोड कर दूंगा, 2 वीडियो आएगा यूट्यूब पर, दोनों अपलोड करके आपको इसमें मिल जाएगा ऐप में। लेकिन वहां पे जो आपको नहीं मिलेगा वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, आपको मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। और मैं अगली क्लास जब इसकी लगेगी, मैं सबसे पहले यही आप सबसे पूछूंगा कि ये बताओ कि क्या आपने इसका पूरा एक्सप्लेनेशन याद कर लिया है कि नहीं याद कर लिया है। अपना पहला टारगेट ये बनाना कि सारा एक्सप्लेनेशन जो सर ये 400 क्वेश्चन का दिए रहेंगे ये आपको मैं पूरा प्रोवाइड करूं, पूरा एक्सप्लेनेशन आपको याद करना, ताकि अगर कोई पूछे आपसे कि इसका क्वेश्चन का उत्तर बताओ, आपके दिमाग पे होना चाहिए, जुबान पर होना चाहिए, तत्काल उसका उत्तर बता दें आप। ठीक है, कहीं विशेष नोट्स के चक्कर में, मान लो आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दिया, किताब प्रोवाइड कर दी, और आप ये सोच रहे हैं कि हमको किताब मिल जाए, मिलेगी किताब, आपको बहुत खुशी मिलेगी, हाँ चलो इसकी किताब मिल गई, इसको किताब मिल गई, इसका पीडीएफ मिल गया। लेकिन जब उसको पढ़ने बैठेंगे ना तो बहुत बोरियत महसूस होगा, आपको आगे बोझ नजर आएगा, करे यार फिर वही इतना पढ़ना है। तो ये नोट्स ही है, ये फैक्ट ही है, लेकिन ये वैसे फैक्ट हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में पूछे गए हैं लेकिन फिर रिपीट होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यही क्वेश्चन बना और इसके इसी ऑप्शन से दूसरा क्वेश्चन अगले साल बन जाएगा, या इस ऑप्शन से अगले साल बन जाएगा, या इससे बन जाएगा, या इससे बन जाएगा। तो कम से कम पहला जो आपको टारगेट है, समझ लीजिए कि पहला टेस्ट ही है ये, पहला जो टेस्ट है, और दूसरा 2 भाग में हमने बनवाया है, पार्ट 1 पार्ट 2, 200 क्वेश्चन का। इस 400 क्वेश्चन का मैं टारगेट आपको देता हूं कि आप पूरा एक्सप्लेनेशन याद कर लेना। कर लोगे? सभी लोग करोगे या नहीं करोगे बताओ? बोलो, सब लोग बोलो यार, क्यों चुपचाप हो?
कैसे कैसे चलना है, आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, एकदम सरल रास्ते से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग बहुत बेस्ट तरीके से इसमें पढ़ाई करने जा रहे हैं। बहुत मेहनत से ये क्लास कंप्लीट बनाई जा रही है, बहुत मेहनत से इसमें क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। ठीक है। शुभम कह रहे हैं ओके, इंद्रदेव भी कह रहे हैं। और कोई, और कोई? बस, और नहीं कोई? बस दो ही लोग? प्रिंस, ठीक है, प्रिंस भी याद कर लेंगे। अच्छा, एक दूसरे का कमेंट दिख पा रहा है कि नहीं? अभी मैं इसमें एक व्यवस्था और करूंगा, अगली क्लास जब लाइव लगेगी उसमें एक व्यवस्था मैं ये करूंगा कि आप लोग आपस में बोल करके भी बात कर पाओगे। जैसे अभी आप में से कोई बोलेगा ना, उसकी आवाज़ मुझे सुनाई देगी, मैं बोलूँगा उसको सुनाई देगी, कोई एक बोलेगा उसको सबकी आवाज़ सुनाई देगी। इस तरीके से फीचर है हमारे ऐप में, है ना? तो वो फीचर मैं ऑन करूँगा तो और अच्छा लगेगा पढ़ने में। ठीक है। ठीक है, और कुछ लोग बोल नहीं पा रहे हैं, पता नहीं कमेंट उनका नहीं आ रहा है कि बोल नहीं रहे हैं। हो सकता है पहली क्लास है, कमेंट भी नहीं कर पा रहे हो बहुत सारे लोग। बाकी आप लोग ना एकदम निश्चिंत रहना, फिर गूगल मीट पर करना होगा सर, गूगल मीट पर करना होगा, कर लेंगे कुछ भी। देखिए सब कुछ करेंगे, आप लोग परेशान मत होइए, बिल्कुल सब कुछ किया जाएगा। तो अब देखिए, अब मेरी बात सुनिए, काम की जो बात है, अभी आपको डे वन का टारगेट अपने अपने कॉपी में नोट कर लो, सभी लोग इस टारगेट को नोट करो। और मैं सच में मैं सुनूंगा, बता दे रहा हूँ, ऐसे नहीं मैं छोड़ूंगा, जो जुड़ेगा उससे मैं सुनूंगा, बिना सुने छोड़ूंगा नहीं। डे वन टारगेट लिखो अपने अपनी कॉपी में। प्रीवियस ईयर पेपर 2022 में जो आया हुआ था, शिफ्ट वन और शिफ्ट टू, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन याद करके आना है। कितने दिन में याद कर लेंगे? 400 प्रश्न। हम्म। कितने दिन में याद कर लेंगे बोलो, कितने दिन में याद कर लोगे बोलो? आज कौन सा दिन है? आज है 20 जनवरी और है आज मंगलवार। 20 जनवरी मंगलवार। 21, 21, 22, 23। अगली क्लास होगी 24 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास।
नेक्स्ट क्लास कब होगी? 24 जनवरी को। ये आज रात में या कल 21 तारीख को आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, 21 तारीख को आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आपको 22 तारीख और 23 तारीख 2 दिन याद करने का मौका मिलेगा, और 22, 23 और 24 तारीख के सभी लोग को याद करके आना। क्या किया जाएगा? सुना जाएगा आप सभी से, सबका ऑडियो ऑन कर दिया जाएगा। ठीक है, सभी अरे 10 दिन नहीं भैया, शुभम केसरी कह रहे 10 दिन, 10 दिन इतना मौका थोड़ी मिलेगा। नहीं भाई, इतना नहीं मौका दूंगा, 10 दिन कह रहे हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कल एक क्लास हुई होगी तो उसमें कुछ चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, और कल भी आज एक क्लास होगी उसमें भी मैं भी तो एक्सप्लेन करता हूँ, वो भी उत्तर तो याद ही हो जाएगा। और उसके बाद 21 को अगर कल आपको मिल जाएगा तो कल का दिन मिलेगा, 22 का दिन मिलेगा और 23 का दिन मिलेगा। तो 21, 22 और 23 ये 400 प्रश्न बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं ये सभी, और इतना याद करना, इतना लंबा टारगेट नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ। तो अगली क्लास के लिए आप तैयार रहना, और बहुत मजा आने वाला है अगली क्लास में। आपको याद करके आना है, सबका ऑडियो ऑन रहेगा, मैं यहाँ से प्रश्न पूछूंगा और सबकी आवाज एक साथ आना चाहिए। जैसे पढ़ते थे पहले ना, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तियां 6, 2 चौक 8, ऐसे ही बच्चा बन जाना है। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे भी हैं जिसकी एज हमसे ज़्यादा हो सकता है, हो क्योंकि जॉब कर रहे हो, वो एक टेस्ट उनको मिल जाए अच्छे से, इस वजह से क्लास ज्वाइन किए हैं, तो उनको भी बच्चा बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो संडे को क्लास रख लेंगे ताकि सब लोग हाजिर रहें, जो जॉब करते हैं उनके पास बहाना नहीं रहेगा। संडे को क्लास रख लेंगे तो बहाना भी नहीं रहेगा। संडे को कौन, इसमें 24 को दिन कौन सा रहेगा? आज कौन सा दिन है? मंगलवार, मंगलवार है ना, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 24 को शनिवार है। संडे को रख लें क्या? हम्म, नहीं चलो शनिवार ठीक है, अभी अभी के लिए भाई। बाकी ऐप में क्लास लग जाएगी, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आप जानते रहिएगा तब क्लास लगेगी। ठीक है, तो अभी के लिए पहला टेस्ट मान लो यही है आपका। 400 क्वेश्चन का मतलब 2 टेस्ट हो गया, तो 2 टेस्ट ये एडिशनल है, उसको नहीं, उसको पहला से हम करेंगे। तो ये आपको पहला ही टारगेट आपको मिल गया है, ये पूरा करके आना है आपको। ठीक है, समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? और उसके बाद जिसके पास एक्स्ट्रा जानकारी है या जिसको पता है बहुत सारी चीज़ें, वो अपना क्या करेंगे? वो अपना पढ़ेंगे। अभी से ही बता दे रहे हैं, कुछ लोग अगर आगे से पढ़ना चाहते हैं तो अपना पढ़ लेंगे। ये फुल टेस्ट अभी नहीं करेंगे, पहला वाला टेस्ट अभी छोड़ देते हैं, फुल टेस्ट अभी नहीं करेंगे, इसी को फुल मान लेना जो मैं दे रहा हूँ। पहले दूसरा टेस्ट करेंगे जो इसमें आपके शेड्यूल में है, प्राचीन इतिहास एवं मध्यकालीन इतिहास। ये आपका पूरा टॉपिक है, आपकी इच्छा है, लेकिन पहले 400 प्रश्न कंप्लीट करने के बाद, और ये जो पहले टेस्ट की क्लास है ये रखी जाएगी, मैं आपको बताऊंगा जब आप उसको याद करके आएंगे। उसको समझ लो तैयारी शुरू हो गई है, और ये एकदम कहते हैं ना कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, ऐसे नहीं इतनी सारी चीजें पढ़ा दिया और उसमें से एक ही दो क्वेश्चन आएगा, ये सब नहीं, एकदम डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड, जिसको डायरेक्ट हिट बोलते हैं, इस टाइप की पढ़ाई हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट जो पूरा 400 भी पढ़ लें, उसके बाद भी उनके पास समय मिल रहा है, तो उनकी जो क्लास रखी जाएगी वो रखी जाएगी, उसको सुनाएंगे आप शनिवार को। उसके बाद कम से कम इसमें आपको 5 दिन का मैं समय दूंगा। ठीक है, 5 दिन में ये सारी चीज़ें आप पढ़ करके आएंगे, उसके बाद टेस्ट होगा। कल आपको एक शेड्यूल मिल जाएगा इसी बैच के पीडीएफ वाले सेक्शन में, जहाँ पर शेड्यूल वगैरह दिया जाता है, उसमें बाकायदा डेट मेंशन होगी कि ये प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का कौन सी डेट है, किस डेट पर इसका टेस्ट होगा, किस डेट पर क्लास होगी,
और ये आधुनिक भारत का कब इसका टेस्ट होगा, कब क्लास होगी, बाकायदा एक डेट आपको मेंशन मिल जाएगा और जिसमें आपको मिलेगा कि 5-7 दिन का एक टेस्ट में आपको टाइम दिया जा रहा है, ताकि आप पहले से पढ़ के आएंगे। पहले से पढ़ के आने के बाद उसका मैं कराऊंगा, करने के बाद आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, तो हमको लगता है 5 से 6 दिन का समय आपके पास होना चाहिए, वरना फटाफट ख़त्म कर देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा ये। और जैसे ही आ जाता है नोटिफिकेशन, वैसे ही रफ्तार पकड़ लेंगे हम लोग, नहीं तो उसी रफ्तार से चलते रहेंगे। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए फरवरी में आ गया और पता चल गया कि भैया अप्रैल में एग्ज़ाम है, तो हम लोग फटाफट करेंगे, थोड़ा और मेहनत करेंगे, तो एक दिन में फिर 3-3 टेस्ट करेंगे, सॉरी एक हफ्ते में 3 टेस्ट करेंगे, ऐसे चलेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी ऐसे ही हम लोग इसमें चलाएंगे। कल आपको पूरा प्रोफार्मा एक हफ्ते या 5-5 दिन 6-6 दिन का आपको गैप मिलेगा और टाइम मेंशन होगा, कितने बजे होगा, क्या क्या पढ़ना। लेकिन हर टेस्ट के बाद, हर क्लास के बाद आपसे सुना जाएगा। जब आप सब लोग अच्छे से सुना देंगे तब अगली क्लास रखी जाएगी। इसको क्योंकि हमको पास करवाना है, रिजल्ट लाना है। मुझे अगर मान लीजिए 500 स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, मुझे चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे यहाँ से सेलेक्ट हो और सिलेक्शन के बाद हमारे यहाँ आओ और इंटरव्यू दो और कहो कि हम यही मंथन IQ से पढ़े हैं, यही हमारी उपलब्धि है। ठीक है, ये वादा करके जाओ सभी लोग। और रही बात, जैसे अभी बड़ा ही कह सकते हैं जिसको बोरिंग समय चल रहा है पढ़ाई का, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं कह रहा मेरे पास पैसे की प्रॉब्लम है, दोबारा तो देखेगा नहीं, दिखेगा नहीं हमको ये क्लास। क्यों नहीं दिखेगा, ये पहली क्लास तो फ्री रखी गई है ना, वरना इतना प्रॉब्लम नहीं है किसी के पास कि आप पेमेंट इतना कम कर पाए, मुझे ऐसा नहीं लगता। फिलहाल आपकी प्रायोरिटी के ऊपर निर्भर करता है, आपके पास 1000 रुपये आए तो 1000 रुपये आप कहाँ लगाना चाहते हैं, वो आपकी प्रायोरिटी। मैं इतना रखता ही नहीं पैसा कि आप पे ना कर पाएँ। मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा बस सिस्टम चलता रहे, बस इतना ही फीस में रखता ही हूँ, ज़्यादा फीस रखता ही नहीं। ठीक, देखिए मैं आपको बताऊं, कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने जीवन का सार बना लीजिए। जैसे आप डेली क्या पढ़ा करिए, डेली डेली जो हमारे यूट्यूब पर चलता है वो द 35 आपको जरूर पढ़ना है। द 35 से सारे जीएस से आप कवर रहेंगे, आपको पता रहेगा जीएस में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। और चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आरओ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ये यूट्यूब पर चलती है क्लास और वाईटी पर ये फ्री क्लास चलती है। ठीक है, कोई भी इसमें चार्ज नहीं लगता है। और ये फ्री, ये हो गया आपका। एक आपको करंट की क्लास हमारे यहाँ से जाती है, लगभग डेली जाती है। ध्यान रखना, डेली करंट अफेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि रोज़ करंट अफेयर कहीं से, कहाँ से कोई करंट अफेयर रोज़ निकाल लेगा, नहीं निकाल पाएगा, ज़बरदस्ती थोड़ी करंट अफेयर। दरअसल जिसको डेली क्लास चलानी है करंट अफेयर की, वो क्लास निकालते हैं, उनको अपना कोचिंग भी चलानी है, अपनी क्लास भी। आपके लिए डेली नहीं है, आपके लिए मैगजीन महत्वपूर्ण है, और वही क्लास हम करवाते हैं मैम से, जो मैम सुबह क्लास लेकर के आती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, 2 मैगजीन 3 मैगजीन कवर होता है। ठीक है, तो इसमें करंट अफेयर आपको करना है, करंट अफेयर। और ज़्यादा नहीं, 15 मिनट का वीडियो आता है, ये अपने जीवन का सार बना लेना है। और 3 बजे मैथ रीजनिंग चलता है राम सर का, मैथ एंड रीजनिंग, क्योंकि साथ में सीसेट भी ज़रूरी है, ये भी अपने जीवन का सार बना लेना है, ये भी 1 घंटे चलता है। रात में 8 बजे ये चलता है, 8 बजे रात करंट अफेयर। सुबह ये रिकॉर्डेड पड़ता है, लाइव नहीं होता है। और ये आपका मैथ और रीजनिंग लाइव चलता है दोपहर को 3 बजे। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसे ही क्लासेस चलती हैं, जो हम चलाते हैं वो पूरा ख़त्म ही कर देते हैं, ऐसे नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको अपने जीवन का सार बना के चलना है। और आप लोग जो पेड बैच में जो दिया जाएगा, जो टारगेट दिया जाएगा पेड बैच का, वो आपको पढ़ना है। हम आपको फालतू का नोट्स नहीं देंगे, हम कंटेंट की बमबारी नहीं कर देंगे। ठीक है, कंटेंट की बमबारी नहीं करेंगे, हम आपको ऐसा ही नोट्स देंगे जिसको आप पढ़ सकें। और थोड़ा थोड़ा करके देंगे, एक साथ दे देंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या पढ़ें क्या छोड़ें, थोड़ा थोड़ा देंगे।
कंप्लीट करवाएंगे हम अपने हिसाब से, ठीक है। आपसे सुनेंगे, आपको डांटेंगे भी, आपकी शिकायत भी आपके घर पे करेंगे अगर आप नहीं पढ़ेंगे, एकदम पूरी जिम्मेदारी के साथ, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा नहीं है, रात को ये 1.5 घंटा 1 से 1.5 घंटा चलता है, मतलब ये 1 से 1.5 घंटा, 1.5 घंटा ये हो गया आपका, और ये 15 मिनट की क्लास हो गई, और ये भी आपका 1 घंटे की क्लास हो गई, और 1 घंटा 2 घंटा ढाई, मतलब टोटल आपका कितना हो गया, 2 घंटे और ढाई, 3 घंटे हाईएस्ट, 3 आवर आपको यूट्यूब पर हमारे मंथन आई के ऊपर गुजारना है, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आरओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे, और उसके बाद लगभग 2 घंटे की क्लास रहेगी पेड बैच 2 आवर्स की, ठीक है, वो भी हफ्ते में 1 दिन। तो ऐसा नहीं बहुत हैक्टिक हो जाएगा, तो इसको हम नहीं मान के चलते हैं। तो इसके बाद 3 घंटे के बाद कम से कम आपको 6 घंटे 7 घंटे पढ़ना ही है दिन भर में, 6 से 7 घंटे कम से कम पढ़ना है। उसके बाद 4 घंटे क्या करना है, यूट्यूब यूट्यूब खेलना है, इधर उधर घूमते रहना है, जहाँ आपके दोस्त गए हैं वहाँ पढ़ना है नहीं, आपको सेल्फ स्टडी करनी है। इतना मैं आपको टारगेट दूंगा ना कि आप उसी को पूरा करते रहेंगे, और बस उतना ही पूरा करिएगा। मैं ये टारगेट ध्यान में रख के दूंगा कि आप सभी पीसीएस के भी स्टूडेंट हैं, और जो भी हमारी क्लासेस होती हैं वो पीसीएस, लोअर पीसीएस, इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ एआरओ, जो यूपी पीएससी कर निकालता है आरओ एआरओ, आगे आप बीईओ की तैयारी करेंगे, कोई कर रहा होगा, या फिर कोई एचईओ दे रहा होगा, कोई लेखपाल दे रहा होगा। देखिए ये अब लेखपाल का भी सिलेबस यही हो गया है, मूर्ख भले सबको बना दिया जाए, वरना सबकी तैयारी लगभग एक ही है, कुछ इसमें अलग नहीं है कि कुछ इसके लिए अलग कंटेंट पढ़ना है, कुछ अलग किताब पढ़नी है, नहीं, लगभग कमोवेश एक ही जैसा पेपर आता है, और सबकी तैयारी लगभग, अगर 5 से 10% का इधर उधर छोड़ दिया जाए तो सब लगभग एक है, और ऐसे ही आपको करना ही है, ऐसा हम आपको पढ़ाएंगे। द 35 इसीलिए हमने शुरू ही किया था, ठीक है, द 35 हमने इसीलिए शुरू किया था कि ताकि आप किसी भी, ये सभी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चे अलग अलग बैच में घूमते रहते हैं, उनको थंबनेल पे जो नाम लिख दिखता है उसी पे घूमते रहते हैं, उन सभी के लिए जरूरी हो, इसीलिए हमने ये क्लास निकाली थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में आपको रख करके रखना है, इससे आपका करंट अफेयर रेडी होगा, इससे आपका सीसेट रेडी होगा, और इससे आपका जीएस मात्र 1.5 घंटे की क्लास 35 सवाल से पूरा जीएस आपका रिवाइज होता है डेली, और बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। उसका एक्सप्लेनेशन 250 रुपये में मिलता है, आप लोग बाद में खरीद लीजिएगा, अगर अभी लोड ज़्यादा है तो बाद में ले लीजिएगा। उसमें अब तो सब 35 के 35 अपलोड हैं, अब उसको पढ़ेंगे ना तो लगभग जीएस में कुछ बचता ही नहीं है, उसके अलावा ये भी उसमें कवर हो जाता है, जो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओआर की बात कर रहे हैं वो भी कवर हो जाता है, बस उसमें क्या है कि इंग्लिश, कंप्यूटर और हिंदी, इसकी अप्रोच थोड़ी अलग है, इसीलिए इसका, और क्वेश्चन पूछने का बस थोड़ा सा अप्रोच इसका अलग है, फैक्चुअल ज़्यादा पूछता है, छोटे सवाल पूछते हैं, इसीलिए ये बैच लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास। अगर आप सभी को किसी को कोई डाउट हो तो आप फ्री हैं, हमेशा हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपसे बात कर लेंगे, और आप आपस में भी बात कर सकते हैं। इसी बैच में ग्रुप बना होगा, उसमें मैं बहुत नहीं एक्टिव रहता हूँ, लेकिन एक्टिव रहूँ, अब स्टार्ट हो रहा है बैच तो अब एक्टिव रहूँगा, और उस पर व्हाट्सएप पर भी एक हमारा ग्रुप बना हुआ है, उसका कोई चार्ज नहीं है, उस पर भी आप जुड़े रहिए, ठीक है, उस पर जुड़े रहिए, कोई भी सूचना होती है मैं उसी पर आपको प्रोवाइड करूँगा, कोई भी मीटिंग होती है, कोई सूचना होती है, लगातार हम बने रहेंगे, और पूरा हमारी नज़र में आप लोग एक एक स्टूडेंट रहेंगे। यूट्यूब पर तो हम नहीं मॉनिटर कर पाते हैं, लेकिन आप लोगों को एक एक करके हम नाम लिखवा लेंगे यहाँ पे, और कौन कौन नहीं आज आया टेस्ट देने, या बाद में रिकॉर्डेड नहीं देखा, हम उससे फ़ोन करके पूछेंगे कि आप क्यों नहीं टेस्ट दे रहे हो, क्या आपने ऐसे बैच ले लिया पैसा बर्बाद करने के लिए, अपने घर वालों को पैसा बर्बाद करने के लिए। उससे हम एक एक स्टूडेंट को मॉनिटर करेंगे, और कौन स्टूडेंट कितना इस टेस्ट में नंबर पाया है, आगे वाले टेस्ट में उसका सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है, वो भी हम उसमें मॉनिटर करेंगे, क्योंकि हमें पास करवाना है आपसे, है ना, हमें भी तो जवाब देना है कि हमने बैच स्टार्ट किया था, कितने स्टूडेंट क्वालिफाई किए, ये भी तो हमें जवाब देना है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे आरओ में जो पढ़े थे प्रीलिम्स में, मेंस दे रहे हो, पीसीएस का मेंस कई सारे दे रहे हैं, अगले साल जब रिजल्ट आएगा तो आपको दिखेगा कि मंथन आईक्यू से कितने स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, उनको फ़ायदा मिला है, बहुत फ़ायदा मिला है, ठीक है।
द 35 एक्सप्लेनेशन नोट्स कैसे मिलेगा, रोज बताता हूँ मंथन IQ ऐप पर ही, जहाँ आप जुड़े हैं देखो द 35। देखो अब तो पूरा अपडेट 34 सेट हुआ है, 34 के 34 उसमें अपडेट हो गया है, कुछ बचा ही नहीं है, सब अपडेटेड है। चलिए, अब किसी को कोई डाउट हो तो मुझे तत्काल इस पर फ़ोन करो, अभी अभी जस्ट मेरे पास ये फ़ोन नंबर है, मैं बात कर लूँगा आपसे अभी जस्ट इसी क्लास में। किसी को कोई डाउट हो तो मुझे अभी पूछ सकता है कि हाँ ये सर ये चीज़ इसमें हमें नहीं समझ में आई, या ये चीज़ हम कैसे तैयार करेंगे। पूरा सिलेबस हमारे ध्यान में है, पूरा क्वेश्चन पूछने का तरीका हमारे ध्यान में है, कैसे पूछा जाता है, पूरा सिलेबस हम कवर कराएंगे इसमें। ठीक है, बस आपको क्या करना है, टारगेट पूरा करके आते रहना है। हम डेली टारगेट देंगे, उसी टारगेट बेस्ड पर आपको तैयारी करना है, एक्सप्लेनेशन देंगे वैसे पढ़ना है, नोट्स देंगे वही पढ़ के आना है। ठीक है, हाँ जो नए स्टूडेंट है, बिल्कुल नया है, वो कैसे चीज़ों को करे उसके लिए भी हम हमसे थोड़ा बात कर लेंगे, तो उनको 1-2 किताब एक्स्ट्रा, वरना मैं आपको बताऊं, अगर आपके याद करने की थोड़ा क्षमता ठीक है तो जो 7 दिन का समय मिलेगा उसमें आप पढ़िएगा, कुछ नोट्स है, क्विक रिवीजन नोट्स है हमारा, वो थोड़ा सा आपको याद करने की कैपेसिटी उसमें बढ़ानी पड़ेगी, है ना। शुभम केसरी कह रहे हैं नो डाउट, ऐसे ही सब लोग लिख दो नो डाउट, तब हम क्लास को बंद कर दें। किसी को डाउट हो तो मुझे कॉल कर ले, और अपने अपने दोस्तों को बुलाइएगा कि ऐसे मंथन IQ पर एक बैच चल रहा है, आप भी ज्वाइन करो। जो कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है, अभी पैसे नहीं है, शुभम केसरी कह रहे हैं कि अभी पैसे नहीं है, बाद में बैच लेंगे, तो आपके लिए है कि आप कितनी फीस है, अभी 799 है ना, लेकिन आज तो बढ़ जाएगी। चलो फिलहाल आपके लिए है ऑफर, अगर आप जैसे कितने स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट का आप एडमिशन कराइए, आपके लिए फ्री कर देंगे, कोई भी हो, 4 स्टूडेंट कराए उसको, उसकी फ़ीस माफ़। अगर आपने पहले से कर लिया है, 799 पे कर दिया है, फिर भी 4 स्टूडेंट का आप कराते हैं तो आपका पैसा रिटर्न हो जाएगा हमारी तरफ से। ठीक है, डील है ये, डील, बिजनेस डील है ना। कहीं तो कंपनसेट करना पड़ेगा ना। अभिषेक कह रहे हैं द 35 जो चल रहा है इसी बैच में, सब दे दें इसी बैच में, आप हमारी भी चिंता किया करिए। अच्छा कह रहे हैं अभी नहीं है, वही बोला। अच्छा ठीक है, तो ऐसी कंडीशन होगी, मजबूरी होगी तो देख लिया जाएगा, आप इतना निराश मत होइए। अगर सच में किसी को प्रॉब्लम है तो देखा जाएगा, आप हमारे हैं, कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं, हम भी हैं आप भी हैं। ठीक है ठीक है, रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, देखिए मेरे, मैं हमेशा आपके लिए, बस आप सच बोलिए, हमेशा मैं आपके लिए हाजिर हूँ जितनी हमारी हिम्मत है। ठीक, लैपटॉप पर लाइव ऑप्शन नहीं आ रहा, आएगा, क्यों नहीं आएगा, आएगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो मैं अभी बात करूँगा, अगली बार से आएगा, अगर इस बार नहीं आएगा, पक्का आता है, किरण राणा आएगा, अगर आज नहीं आ रहा होगा तो आगे आएगा, मैं आज बात कर लूँगा। ठीक है, आता है, बंद होगा ऑप्शन, बंद, पहली क्लास थी ना तो बंद हुआ होगा ऑप्शन, इसलिए लैपटॉप वैसे आता है आमतौर पर। चलिए, तो क्या हमने बताया, ये हमने बताया है, टारगेट आपको दिया है, ये आपको 400 क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ये जो अभी आज यूट्यूब पर जुड़ना, सब लोग यूट्यूब पर आज भी क्लास है, तो ये मत सोचना सब यूट्यूब पर फ्री करा दे रहे हैं तो हमने एडमिशन क्यों लिया, नहीं, ये प्रीवियस ईयर है, उनको भी पता होना चाहिए क्या है कैसे, तभी तो आएंगे इस बैच में। तो ये है पूरा, ये आपको दिया जाएगा। आज ही मैं कोशिश करूंगा कि एक पेपर आज मिल जाए, एक पेपर कल मिल जाए, कोशिश करूंगा आज ही कल में इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाए, ताकि आपकी जब 24 जनवरी को क्लास हो तो सब लोग फटाफट सुनाए, ताकि मुझे मज़ा आ जाए सुन करके कि सब लोग याद करके आए हैं, है ना।
चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को तनिक भी डाउट होगा, जैसे इंग्लिश वाली मैम का डेमो आज डाल दिया जाएगा यूट्यूब पर भी, अगर आपको कोई टीचर नहीं पसंद आता है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर मैंने लगाया नहीं पसंद आया, ठीक है, तो आप मुझसे बताइएगा। आपसे बढ़ करके नहीं है, मंथन आईक्यू से बड़ा मैं भी नहीं हूँ, कोई नहीं है, वो चेंज कर दिया जाएगा। आप मेरा पढ़ाया नहीं समझ में आएगा ना, मैं खुद चेंज हो जाऊँगा, दूसरा टीचर लगाऊंगा, ठीक है। एकदम निश्चिंत रहिए, कंटेंट बिल्कुल एकदम प्योर 100% ऑथेंटिक कंटेंट आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोटिफिकेशन आप जरूर देखते रहना, क्लास लगेगी तो नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा, कोई समस्या होगी, कुछ आप चेंजेस चाहते होंगे, कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कराना चाहते होंगे, तो मुझे एकदम फ्री हैं आप बताने के लिए, ठीक है। ओके, धन्यवाद।